बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का मकसद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के होने वाले इंटरव्यूज़ के हवाले से आपके वो तमाम सवालात जो मुतवक्का तौर पे पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में एड्रेस किए गए हैं। उन सवालात से पहले चंद गुजारिशात। याद रखें, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी के लिए कमिटमेंट, डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। आपकी हार्ड वर्किंग आपकी कामयाबी की कुंजी है। याद रखें, विदाउट कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड विथ फुल ज़ील एंड जेस्ट स्ट्रगल कामयाबी नहीं मिलती। ग्रेड 17 पाकिस्तान में लोगों का ख्वाब होता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं जो इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि आप ग्रेड 17 के लिए पूरे पाकिस्तान में से सिलेक्ट होके अल्लाह पाक ने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया है। ये आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अब अगली मंजिल रह गई है। याद रखें, आपका मुकाबला, आपका कंपटीशन सिर्फ उन 5% लोगों से होता है जो पढ़ के आए होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट ग्रेड 17 का टेस्ट क्वालिफाई करने के बावजूद इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करते। इसलिए आप पहले नंबर पे अपने आप को उस तैयारी के लिए तैयार कर लें। और इस वीडियो में हमने वो तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं जो मुतवक्का तौर पे पूछे जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप सिलेक्ट होने वाले लोगों में शामिल हो जाएं। उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रेड 17 की बहुत सारी पोस्ट के इंटरव्यू शेड्यूल अनाउंस कर दिए हैं। टीचिंग कम्युनिटी के लिए सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि ग्रेड 17 की जो पोस्ट हैं एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, उनकी भी जो इंटरव्यू की तारीख है वो आ चुकी है और उनके इंटरव्यू जारी है। बहुत ज़्यादा कम्युनिटी, टीचिंग कम्युनिटी जो है उनका इशू ये आ रहा है कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस हो कि जिनकी बेस पे हम एटलीस्ट इंटरव्यू से पहले अपने आप को तैयार कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए उस पोस्ट को अपने लिए सिक्योर करने की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। यकीनन अल्लामा इकबाल की वो बात हम सबको याद होगी कि इकबाल ने कहा था, जवानी में अदब के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। तो यकीनन कामयाब लोगों की ये एक हिकमत अमली होती है कि वक्त से पहले अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो आए आज हम भी आपके इस काम में कुछ हिस्सा डालते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने तजर्बात की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर जो हमारे पास कुछ नॉलेज है आपसे शेयर करें। आपकी इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से मुख्तलिफ दोस्तों के साथ कंसल्टेंसी के बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ एरियाज को एड्रेस करते हैं, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्पेशली और प्रोविंशियल जो हमारे सर्विस कमीशंस हैं उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है कि अगर ओवरऑल आप इनको तैयार कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में बड़े कॉन्फिडेंट होकर अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करेंगे। तो आए चलते हैं जनरल क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं। हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से अपने लिए एक फ्रूटफुल वे में तैयार कर सकें। आप इस तरह कीजिएगा
इन क्वेश्चंस को वन बाय वन यहाँ से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इंटरव्यू से पहले अपने पास इनके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि 4-4 5-5 लाइंस आप हर क्वेश्चन की बना लें वहां जाकर, ताकि आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। देखिए जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, वो ये होता है कि व्हाई आर यू अ गुड फिट फॉर दिस जॉब। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपने फिर उनको बताना है कि क्यों आप फिट हैं इस जॉब के लिए, क्यों आपने अपने आप को यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट किया है। फिर देखें, वो पूछा जाएगा आपसे व्हाट मेक्स यू क्वालिफाइड फॉर दिस टीचिंग पोजीशन। इस टीचिंग पोजीशन के लिए आप क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा, मे बी उनका पूछने का वे डिफरेंट हो, लेकिन क्वेश्चन इससे मिलते जुलते ही होंगे इंशाल्लाह। टेल अस अ लिटिल अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो आपको जो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने नोट्स जो है वो तैयार कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो यकीनन हमें आप दुआओं में याद रखेंगे। आपका सिलेक्ट होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुआ होगा। डू यू हैव अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर? क्यों बनना चाहते हैं? जाहिर है आपके पास इसका कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो वो आपने वहां शेयर करना है। नेम 3 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू। व्हाट इज योर फिलोसफी ऑन टीचिंग? टीचिंग पे आपकी फिलोसफी क्या है? इसका मतलब है आपको कम से कम टीचिंग फिलोसफी के बारे में पता होना चाहिए। फिर उन फिलोसफीज में से आपने जो फिलोसफी टीचिंग की अडॉप्ट की है वो क्यों है, उस पर आपने उनको फिर स्ट्रेस करना है, उनको आपने कन्विंस करना है। व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम अदर टीचिंग कैंडिडेट्स? जो दूसरी टीचिंग कैंडिडेट्स हैं आप उनसे मुनफरिद क्यों है, आप उनसे बेहतर जो है वो क्यों है। फिर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं अबाउट कॉलेज एंड स्टूडेंट टीचिंग, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हवाले से। हाउ वेल हैज़ योर यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्ड फॉर टीचिंग? या यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आपने प्रोफेशनल डिग्री अगर की है तो उसके बारे में, अगर आपने अपनी जो जनरल एजुकेशन है उसके हवाले से आपसे पूछा जाएगा, वो आपने बताना है। What was the most useful college course you have taken? कॉलेज लेवल पे आप क्या समझते हैं कि क्या आपने बेहतर पढ़ा है? What is the most important thing you learned from your cooperating teacher? आपने अपने cooperating टीचर से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सीखी हैं? What was the most important thing you learned from your overall student teaching experience? जो भी आपने सीखा है आपने उसको यहाँ पर शेयर कर देना है। फिर यहाँ पर आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखिए, याद रखें आप माशाल्लाह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को क्वालिफाई कर चुके हैं, आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है ग्रेड 17 में, और पूरे पाकिस्तान से आप सेलेक्ट होकर आते हैं। तो आप पे अल्लाह का बड़ा फजल होता है कि आप वहाँ पहुँच के और सिलेक्ट भी इंटरव्यू के लिए हो गए। तो अब आप फर्दर ये होता है कि आपने अपने इंटरव्यू में अपने आप को कामयाब कराना है। और याद रखें, आपका जो पूरे कैंडिडेट्स हैं ना, उनमें से आपका मुकाबला, आपका कंपटीशन सिर्फ 5% उन लोगों से होता है जो पढ़ के आते हैं। याद रखिएगा ये मेरी बात, इसको पल्ले बांध लें कि आपका मुकाबला उन लोगों से होता है, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, कैंडिडेट्स, आपका कंपटीशन उनसे होता है जो 5% है, जो पढ़ के आते हैं। इसलिए आपने, फिर आप देखें व्हाट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग अबाउट टीचिंग। आपको कौन सी चीज सेटिस्फाई कर रही है? मैंने आपसे पहले भी कहा है आपने नोट्स बना लेने हैं। देन व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन टीचिंग, जो आप समझते हैं या आपके नज़दीक या सोसाइटी में जो बात प्रिवेल कर रही है। व्हाट इज द स्कारियस्ट थिंग अबाउट टीचिंग? टीचिंग के हवाले से जो चीज़ है वो आपने यहाँ पर बतानी है जो आप फील करते हो। व्हाट पार्ट ऑफ टीचिंग डू यू लुक द मोस्ट फॉरवर्ड टू? कौन सी चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है? तो अब देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती, तो हमें उनको देख लेना चाहिए। जैसे स्कारियस्ट मीन है ये टेरिफाइंग है, या ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि टीचिंग के लिए कौन सी चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं टीचिंग के लिए, वो कौन से हो सकते हैं आपके नज़दीक?
आर यू इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट एट स्कूल? स्कूल में जो आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ वैसे कहा जाता है, ठीक है, को करिकुलर कहा जाता है, पहले एक्स्ट्रा करिकुलर कहा जाता था, मे बी कोई और नाम भी मार्केट में इस वक्त इनके लिए आ गया हो। व्हाट आर द मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ए गुड प्रिंसिपल? ये आपने बताना है कि एक अच्छे प्रिंसिपल के कौन से अच्छे एस्पेक्ट्स होते हैं। एंड व्हाट इज़ योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड एज ग्रुप टू टीच? वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। हैव यू एवर बीन अ सब्स्टिट्यूट टीचर? कभी आप रहे हैं? डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। व्हाट टाइप ऑफ इन सर्विस टॉपिक्स वुड यू बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन? इन सर्विस टॉपिक कौन से हैं जिन पे आप गपशप लगाते हैं? या कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ लोग इन सर्विस ट्रेनिंग के हवाले से, इन सर्विस के हवाले से उनके कुछ इश्यूज होते हैं। डू यू बिलोंग टू एनी प्रोफेशनल टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो भी आपने यहाँ पर उनको बताना है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देख लें, काफ़ी डिटेल्ड है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड टीचर एंड आउटस्टैंडिंग टीचर? ये चीज़ें थोड़ी सी आप इनको देख लीजिएगा। हैव यू एवर रिसीव्ड एन अवार्ड? अगर लिया है तो बताएं। व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट वर यू इन हाई स्कूल? आप हाई स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे? व्हाट आर योर इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ टीचिंग? टीचिंग के बाहर आपके क्या इंटरेस्ट हैं? डू यू बिलोंग एनी सोशल नेटवर्किंग, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है? डू यू माइंड लॉगिंग इन एंड शोइंग अस योर प्रोफाइल राउट? मे बी कहें कि जी डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, डिजिटल ईरा है, तो आप लॉग इन हो सकते हैं, हमें बताएं। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, लेकिन आप अपने तो मेंटली तैयार होकर जाइएगा। व्हाट डू यू फील इज रॉन्ग विद पब्लिक एजुकेशन? आर यू अ फ्लेक्सिबल पर्सन? पर्सनल इंफॉर्मेशन फिर आपकी आ जाएगी। वाई डू यू वांट टू टीच? मतलब आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। टेल अस अबाउट योर रेफरेंसेस एंड दे वुड से अबाउट यू इफ दे वर हियर। हाउ वुड वन ऑफ योर स्टूडेंट्स डिस्क्राइब यू? व्हाट वुड योर लास्ट बॉस से अबाउट यू? ये तो खैर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वहाँ पर होगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आप बता सकते हैं। आर यू एक्टिवली इन्वॉल्व in any type of community service? Imagine you are at your retirement party at the end of your career. How would you people describe you as a teacher? Do you want students like you? Why or why not? Who do you look up to and want to compete with? इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके आगे फिर अबाउट टीचिंग स्टाइल। अब यहाँ पर देखें, जब टीचिंग स्टाइल की हम बात करते हैं तो दिस मीन कि जो एक टीचर है उन उसको पता होना चाहिए कि कितने टीचिंग स्टाइल्स इस वक्त मौजूद हैं, और इफेक्टिवली कौन सा टीचिंग स्टाइल है जो आप मतलब है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए ब्लेंडेड टीचिंग स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी आ गई है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी। तो आपको ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट या हम्बल सजेशन या मेरा मानना ये है कि आपने कोशिश करनी है जितने टीचिंग स्टाइल्स हैं उन हर एक के 5-5 पॉइंट्स बना लें अपने पास, ताकि आपको हो न हो, वहाँ इतना टाइम तो होगा नहीं, लेकिन आपको हर टीचिंग स्टाइल का पता हो। जैसे मैं एक सिंपल सी बात आपसे करूंगा कि अब जो इंटेलिजेंस है, देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जहानत की 9 अकसाम हैं। तो आप कोशिश करें उन 9 अकसाम को भी सर्च करके उनके बारे में भी 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिख लें। अब यहाँ पर देख लें कि व्हाट वुड यू से दैट यू आर अ टफ टीचर? डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल व्हेन यू यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पर आपको रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन का भी पता होना चाहिए। हाउ डू यू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू योर लेसन्स? किस तरह इंटीग्रेट करेंगे? फिर ये देखें, आर यू अ टीम प्लेयर? गिव अस एन एग्जाम्पल। हाउ डू यू अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी इन योर क्लासरूम? ये चीज़ें बहुत जनरल टाइप हैं, और अगर आप इन पे ग्रिप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आई होप कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। डू यू हैव स्टूडेंट्स यूज हायर ऑर्डर थिंकिंग इन योर क्लास? गिव एन एग्जांपल। हाउ डू यू डेवलप सेल्फ एस्टीम विद स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर आपको सेल्फ एस्टीम का खुद भी पता होना चाहिए, बच्चों में आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ये भी आपको जो है आइडिया इसका होना चाहिए। ये टीचिंग स्टाइल देखें, ये भी डिटेल में है। हाउ डू यू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग? स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के हवाले से बात करेंगे यहाँ पर। हाउ डू यू मेक लर्निंग फन? डिस्क्राइब अ टिपिकल लेसन। व्हाट आर टेक्निक्स यू यूज टू टीच बिसाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन? व्हाट डू यू डू इफ द होल क्लास इज नॉट गेटिंग इट?
हाउ क्लोजली डू यू फॉलो योर लेसन प्लान्स, किस तरह फॉलो करते हैं। फिर आप देखें कि व्हाट डू यू पुट इन योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर लेसन प्लान। About teaching style, how do you incorporate writing into your lessons? Describe the most effective teaching techniques. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। How do you connect your lessons to the real world? क्रिएटिविटी की तरफ बात लेके जा रहे हैं। Is it okay for a classroom to be noisy? How much homework do you assign and how often do you assign it? How do you know this is a good amount? कैसे आप जज करेंगे कितना काम आपने देना है। How do you stay current in your field? About teacher communication, देखिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कम्युनिकेशन पावर ही आपको स्ट्रॉन्ग टीचर बनाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को यही नहीं पता कि मैंने किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, तो हाउ ही और शी विल बी एबल टू डेवलप अ good interaction level between his or her respondent or learner. Give us examples how you communicated with other teachers in your department. Give us an example of effective communication with an administrator. ठीक है। Have you ever utilized the class newsletter? What did you include in this letter? How would you deal with angry parent if they call you? देखिए ये बहुत ये टेक्निक्स हैं आपकी, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये टीचर्स को पता होनी चाहिए। हाउ डू यू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस? हाउ डू यू कीप पेरेंट्स अवेयर ऑफ देयर सन्स और डॉटर्स ग्रेड्स? हाउ डू यू रिएक्ट इफ अ पेरेंट कंप्लेंट अबाउट योर क्लास? व्हाट वुड यू टेल अ पेरेंट इफ ही और शी वाज कंसर्न्ड अबाउट देयर किड्स ग्रेड्स? What would you do if you received a note from a parent asking for their son to be excused from last night's homework because the student was too busy with another activity? What course of action would you take if a student says he or she is being abused at home? Teacher interview questions about differentiating instructions. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके हवाले से भी आपने अपने आप को अच्छा तैयार कर लेना है। Give an example of how you differentiated instruction in a lesson. How do you accommodate for a gifted student in your class? How do you manage students with different reading abilities? Explain how you meet IEP needs, Individual Education Program. इसके हवाले से भी 2-4 लाइंस आपने तैयार कर लेनी है। How do you feel about inclusive classrooms? What is your experience co-teaching with an inclusion specialist? How do you accommodate for non-English speakers? Classroom management, but that is a very important factor in teaching learning process. So यहाँ पर भी आप देख लें, what is your classroom management plan and what do you hope to accomplish with it? What does a model classroom look like to you? How do you avoid misbehavior altogether? What was the most difficult child you have ever dealt with? What do you create a behavior modification plan for ongoing misbehavior? What is the most challenging behavioral situation you have ever dealt with? How did you react? What are your classroom rules? The closing interview questions. Is there anything we have not talked about that you would like to share with us? Do you have any question for us? Would you like to join your duties in remote areas and rural areas? याद रखें, अभी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू शेड्यूल अनाउंस किया है, वो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैंट्स एंड गैरिजन्स के इंटरव्यू का शेड्यूल आया है। उसमें उन्होंने एसएसटीज के लिए जनरल वो क्राइटेरिया रखा था, सब्जेक्ट वाइज नहीं था। तो आपसे सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे
ये भी पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा, जैसे करंट ईरा में अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, पेंडेमिक कोविड-19 की सिचुएशन है, इसके हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे आपकी जो टेली स्कूल है उसके हवाले से पूछा जा सकता है, जो आपसे डिजिटल स्कूलिंग है उसके हवाले से भी पूछा जा सकता है कि आजकल जो ये सिस्टम एक विचार आ चुका है, इस सिस्टम में इस कोविड-19 की सिचुएशन में हम किस तरह बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को जो है एजुकेट कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी आपने अपने आप को तैयार करना है। और करंट अफेयर्स के हवाले से आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, कोशिश करें उर्दू इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ें और अपने आप को तैयार रखें। इंटरव्यू में जाने से पहले एक इंटरव्यू पैनल बना के अपने से सीनियर लोगों का एक दफ़ा खुद वहां इंटरव्यू दें, फिर जाएं आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए। यहां पर जो मैंने लिखा है रिमोट एरियाज एंड रूरल एरियाज, ये जो कैंट एंड गैरिसन है ये आपको पता है ऑल ओवर द पाकिस्तान है। और टीचर को फख्र होना चाहिए कि वो अपने मुल्क में कहीं भी जाके अपनी सर्विसेज देता है। तो ये पूछा जाता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, वो पूछ लेता है कि हम आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह डिप्यूट कर देंगे। तो फिर आपने वहां पर उनको बताना होता है कि हाँ जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम, वी आर हेयर टू सर्व फॉर आवर नेशन, फॉर आवर कंट्री। तो इस तरह फेडरल जो स्कूल्स हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के, उसमें रिमोट एरियाज कुछ रूरल एरियाज होते हैं, तो उसमें भी पूछा जाता है कि जी आपने, अगर आपको हम रूरल एरियाज में अपॉइंट कर दें तो क्या कहेंगे आप। तो वहां पर भी आपने बताना है। इस्लामाबाद तो है ही बड़ा छोटा सा। तो आपसे आज की डिस्कशन इतनी ही। इस हवाले से आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। आपकी क्यूरीज हैं वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह उनका सोल्यूशन लेके आएंगे। कोशिश करें अपने आप को इंटरव्यू से पहले तैयार कर लें। मैंने आपको पहले बताया कि आपका मुकाबला कंपटीशन उन 5% लोगों से है जो पढ़ के आएंगे। तो अगर आप अपने आप को तैयार किया होगा अपने पहले से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम सब का रब किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो आप कोशिश करें, आगे नताइज अल्लाह पे छोड़ दें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।